नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी खतरनाक मेडिकल इमरजेंसी की जो सच कहूं तो बिना किसी चेतावनी के दस्तक देती है। नाम है अक्यूट रीनल फेलियर। ये वो हालत है जब हमारे शरीर की जो सफाई करने वाली मशीन है ना, यानी हमारी किडनी, वो अचानक से ठप पड़ जाती है। जरा सोच कर देखिए, शरीर का वो मास्टर फिल्ट्रेशन प्लांट जो चौबीसों घंटे हमारा खून साफ करता है, अगर अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा। आज हम इसी गंभीर सवाल की तह तक जाएंगे और किडनी के अचानक फेल होने की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या, फिर इसके पीछे के कारणों को देखेंगे। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि शरीर के अंदर क्या उथल-पुथल मचती है, इलाज के क्या क्या तरीके हैं, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और समझते हैं कि जब हम कहते हैं अक्यूट किडनी इंजरी या रीनल फेलियर, तो इसका असल में मतलब क्या होता है। देखिए, एक्यूट रीनल फेलियर, जिसे डॉक्टर एक्यूट किडनी इंजरी भी कहते हैं, वो कंडीशन है जब बस कुछ घंटों या दिनों के अंदर ही किडनी की काम करने की क्षमता तेजी से गिर जाती है, और इसका नतीजा शरीर में सारे जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि अगर इसका पता जल्दी चल जाए और इलाज फौरन शुरू हो जाए ना, तो इसे ठीक भी किया जा सकता है। अच्छा, ये समझने के लिए कि किडनी फेलियर कितनी बड़ी बात है, पहले ये जानना होगा कि एक हेल्दी किडनी हमारे लिए करती क्या क्या है। वो खून साफ करती है, यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर फेंकती है, शरीर में पानी और सोडियम पोटेशियम जैसे ज़रूरी मिनरल्स का बैलेंस बनाए रखती है, और तो और ज़रूरी हार्मोन्स भी बनाती है। सोचिए, फेलियर में ये सारे के सारे काम रुक जाते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्या है कि किडनी अचानक से काम करना बंद कर दे। चलिए, इसके पीछे के जो 3 मेन विलेन हैं उनको जानते हैं। और यहाँ एक काफ़ी चौंकाने वाली बात सामने आती है। इन नंबर्स को देखिए, लगभग 65% मामलों की जड़ प्री रीनल होती है। मतलब असली समस्या किडनी के अंदर नहीं है, बल्कि उस तक जो खून पहुंच रहा है, उस बहाव में कमी आने से सब कुछ शुरू होता है। प्री रीनल वजहों में क्या क्या आता है, जैसे शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाना, किसी चोट से बहुत ज़्यादा खून बह जाना, या फिर हार्ट फेलियर जैसी सीरियस कंडीशंस। इन सब ने एक बात कॉमन है, किडनी तक पहुंचने वाले खून की सप्लाई कम हो जाती है और बस वहीं से उसे नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। दूसरी कैटेगरी है इंट्रा रीनल कारणों की। इसमें हमला सीधा किडनी पर ही होता है। ये कुछ पेन किलर्स, जिन्हें NSAIDs कहते हैं, उनके साइड इफेक्ट से हो सकता है, या फिर किसी गंभीर इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। और जो तीसरा कारण है वो है पोस्ट रीनल। इससे आप एक तरह की प्लम्बिंग प्रॉब्लम समझ सकते हैं। इसमें होता क्या है कि किडनी के बाद यूरिन के रास्ते में कोई ब्लॉकेज आ जाती है, जैसे कि किडनी स्टोन या कोई ट्यूमर। इससे यूरिन वापस किडनी की तरफ प्रेशर बनाता है और उसे डैमेज कर देता है। ठीक है, तो अब हम कारण तो जान गए हैं, तो चलिए अब जरा अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि जब किडनी फेल हो रही होती है तो शरीर के अंदर आखिर क्या तूफान मचता है। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सबसे पहले किडनी को किसी भी वजह से चोट लगती है। उससे क्या होता है, उसकी फिल्टर करने की जो रफ्तार है, जिसे GFR कहते हैं, वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है, और नतीजा यूरिन बनना कम हो जाता है और शरीर में यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे जहरीले पदार्थ भरने लगते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर की जो पूरी कहानी है वो आमतौर पर 4 फेजेस से होकर गुजरती है। पहला है इनिशिएशन, यानी चोट लगना। फिर आता है ओलिग्यूरिक फेज, जहां यूरिन बनना एकदम कम हो जाता है। इसके बाद आता है डायूरेटिक फेज, जिसमें किडनी रिकवर करना शुरू करती है। और आखिर में आता है रिकवरी फेज, जो महीनों तक चल सकता है। इन चारों फेजेस में से जो दूसरा वाला है, यानी ओलिग्यूरिक चरण, उसे सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इसी फेज में जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। इस फेज में होता क्या है, यूरिन का बनना एक दिन में 400 मिलीलीटर से भी कम हो जाता है। शरीर में पानी भरने लगता है, जिससे सूजन आती है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और सबसे बड़ा खतरा, खून में पोटेशियम का लेवल बढ़ना, जिससे कार्डियक अरेस्ट तक हो सकता है। तो हमने समस्या को समझा, उसके खतरों को भी जान लिया। अब थोड़ी उम्मीद की बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि डॉक्टर्स इस सिचुएशन से निपटते कैसे हैं और इसे मैनेज कैसे करते हैं। डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर सबसे पहले ब्लड टेस्ट करते हैं, ताकि क्रिएटिनिन और पोटेशियम का लेवल पता चल सके। यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से किसी भी तरह की रुकावट का पता लगाया जाता है। और अगर केस बहुत कॉम्प्लेक्स हो तो किडनी का एक छोटा सा सैंपल लेकर बायोप्सी भी की जा सकती है। कई बार सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि डायलिसिस करना पड़ता है।
ये कब जरूरी हो जाता है? जब खून में पोटेशियम का लेवल खतरनाक रूप से बढ़ जाए, फेफड़ों में पानी भर जाए, या फिर जहरीले पदार्थ इतने बढ़ जाएं कि वो शरीर के दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचाने लगें। इलाज में ना मेडिकल और नर्सिंग टीम दोनों का ही बहुत बड़ा रोल होता है। एक तरफ डॉक्टर दवाएं देते हैं और डायलिसिस का फैसला लेते हैं, तो दूसरी तरफ नर्सिंग स्टाफ मरीज के खानपान से लेकर वजन और शरीर में पानी की मात्रा तक हर चीज पर कड़ी नजर रखता है, ताकि रिकवरी तेजी से हो सके। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो सवाल ये है कि हम अपनी किडनी को इस अचानक आने वाली मुसीबत से कैसे बचा सकते हैं? कुछ बहुत ही सिंपल बातों का ध्यान रखकर बहुत मदद मिल सकती है, जैसे कि शरीर में पानी की कमी ना होने दें, पेन किलर्स का बेवजह इस्तेमाल बंद करें, ब्लड प्रेशर और शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखें, और कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसका इलाज तुरंत कराएं। तो आखिर में बस एक सवाल है। हमारी किडनी दिन रात बिना रुके चुपचाप हमारे लिए काम करती हैं। सवाल यह है कि क्या हम उनकी इस खामोश आवाज को सुनने की थोड़ी सी भी कोशिश कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ना?